प्रदेश में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से पहली बार नवाचार किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड धांधली को रोकते हुए ओएमआर शीट अपलोड करेगा। उसी को लेकर हमारे बीच मौजूद है अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज। सर, पहली बार ओएमआर अपलोड की जा रही है एसएसओ आईडी पर, क्या कुछ? देखिए, हमको आमतौर पे कई सारे अभ्यर्थी आरटीआई के मार्फत अपने ओएमआर शीट को देखने का प्रयास करते थे। उनको लगता था कि हम उसमें ओएमआर शीट में कोई हमने तब्दीली कर दी है या उसमें कोई गलती कर दी है या हमने करेक्ट ओएमआर शीट को स्कैन नहीं किया उसके नाम से। ऐसा बच्चों को अंदेशा रहता था। आपने जो बोला कि काफ़ी फर्जीवाड़ा होता है या धांधली होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओएमआर शीट सभी की सेफ होती हैं, जब वो सील्ड आती हैं और फ़ौरन स्कैन हो जाती हैं, तो उसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि बच्चों के मन में रहता है कि मेरी जो ओएमआर शीट है वो तो मैंने, उसके पास हालांकि कॉपी होती है हर एक बच्चे के पास में, लेकिन उसको फिर भी लगता है कि पता नहीं मेरी ओएमआर शीट स्कैन नहीं हुई, दूसरी किसी की स्कैन हो गई, उसके नंबर मुझे मिल गए और मैं पास नहीं हुआ। तो इसलिए आमतौर पर बच्चे आरटीआई की लगाते थे, गुहार करते थे और उनको हमेशा रहता था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो इसी को मद्देनजर हमने प्रयास कर रहे हैं कि हम हर एक अभ्यर्थी की ओएमआर शीट परीक्षा के फौरन बाद जितना जल्दी हो सके उसको हम स्कैन करके और उसको हम अपलोड करें, ताकि वो जब अपलोड हो जाएगी तो अवेलेबल हो जाएगी वो एक ऑनलाइन बच्चे को, और बच्चा उसको डाउनलोड कर सकता है। उसको एक मन में तसल्ली हो जाएगी मेरी करेक्ट ओएमआर को स्कैन करके मैंने उन्होंने डाला हुआ है। और अभी तो जैसे हमने जूनियर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा की थी, उसको टाइम हो गया 16 से 18 नवंबर की थी और लगभग अभी 20 एक दिन हो गए हैं। पर हमारा प्रयास होगा आगे से हम ओएमआर शीट जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको स्कैन करके और उसको अपलोड करें, ताकि बच्चा फौरन देख सके विद इन 1 और 2 और 3 डेज में एग्जाम के कि उसकी ओएमआर शीट की क्या स्थिति है, उसके पास एक कॉपी उसके अवेलेबल रहे। तो ये बेसिकली एक स्टेप है पारदर्शिता बढ़ाने का। हम चाहते हैं कि हर एक, जैसे हमने आपने देखा होगा हमने पहले रिजल्ट पूरा बताते नहीं थे, अब हमने शुरू किया पिछले 2-3 महीने से कि पूरा रिजल्ट हम डिक्लेयर कर देते हैं। हर एक बच्चे को पता पड़ता है कि उसका अपने कैटेगरी के अंदर अपने वर्ग में उसकी क्या स्थिति है और ओवरऑल मेरिट में उसकी क्या स्थिति है। तो इससे जो दलाल होते हैं, जो गुमराह करने वाले कोई कर्मचारी होते हैं, उन सबका धंधा बंद हो जाता है और हर एक बच्चे को पता रहता है। मेरे पास जो कॉल आते थे बड़े बड़े लोगों के तरह तरह से कि साहब इसका बताओ, उसका होगा कि नहीं होगा, इसका क्या संभावना है, वैसे का समय, वो सारे कॉल खत्म हो गए। भी हर एक को पता होता है कि उसकी स्थिति कहाँ पर है, उसका सिलेक्शन 1 टाइम में आ रहा है कि 2 टाइम में कि 1.5 गुना में है। सर, क्या ऑफलाइन परीक्षाओं की भी ओएमआर शीट ऑनलाइन की जाएगी? बिल्कुल, हम तो जो हमारे ऑनलाइन परीक्षा है और ऑफलाइन परीक्षा दोनों के अंदर हम ओएमआर शीट ले रहे हैं। हमारी जो ऑनलाइन परीक्षा होती है वो हाइब्रिड मोड में होती है, यानी उसके अंदर ओएमआर शीट होती है तो उसको हम स्कैन करते हैं। तो जो भी कोई ओएमआर शीट स्कैन की जाएगी उसका हमारा प्रयास होगा। तो अभी हम पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा से। यदि ये सफल रहा और हमको लगेगा हम कर सकते हैं तो हम प्रयास करेंगे सभी एग्जाम्स के हम जो ओएमआर शीट होती है उनको हम अपलोड करें और बच्चों को अपनी ओएमआर शीट देखने का मौका मिले। सर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 2 भर्तियां कोर्ट में फंसी हुई थी, जेआरए भर्ती और शिक्षक भर्ती। अब वहां कोर्ट से रास्ता खुला है, उसको लेकर तो ये जेआरए की भर्ती का उस पर स्टे लगा हुआ था कोर्ट की तरफ से। उसमें कुछ अभ्यर्थी गए थे कि एज के हिसाब से वो उन्होंने उसमें लगा रखा था, तो वो रास्ता खुल चुका है। हालांकि उसके अंदर कोर्ट ने कोई एक आदेश पास किया है जिसमें उन्होंने बोला कि कुछ रिप्रेजेंटेशन है उनको हम एक्सेप्ट करें, उस पर कार्रवाई करें। उसका लेकिन आदेश एग्जैक्ट डिटेल्स मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरे पास उसका आदेश अभी आया नहीं है। उसको पढ़ने के बाद ही हम फिर बता सकते हैं कि उससे हम क्या क्या करेंगे। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि उसमें यदि बहुत ज़्यादा कोई इश्यू नहीं हुआ तो हम इसी महीने की 20 तारीख को उसका रिजल्ट निकालने का प्रयास करेंगे। और यदि कुछ उसमें रिप्रेजेंटेशन वाला कुछ इश्यू हुआ तो उस पर एक्शन लेकर 30 तक रिजल्ट निकालने का प्रयास करेंगे। तो हमारा प्रयास है, अब देखना पड़ेगा कि उसमें क्या डिटेल्स है। जहाँ तक L2 की भर्ती का सवाल है, उस पर था स्टे, वो भी हट गया है। उसके ऊपर जो स्टे था पुरानी प्रक्रिया पर, यानी कि पहले एक माननीय न्यायालय ने एक आदेश पास किया था कि लगभग 175 क्वेश्चन थे, उनको रिव्यू करके रिवाइज उनके रिजल्ट बनाया जाए, और उस प्रक्रिया पर स्टे लगा हुआ था, वो स्टे हट गया है। यानी कि अभी हम वो प्रक्रिया जारी कर सकते हैं। तो हमने रिव्यू कर लिया था लगभग 175 क्वेश्चंस का, 175 क्वेश्चंस का। उसमें 18 क्वेश्चंस पर रिवाइज्ड उसका जो था आंसर था, यानी कि या तो डिलीट हो रहा है, यहाँ से बदली हो रहा है, तो वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए उनको रिजल्ट दोबारा बनाना है। अभी सिर्फ एक ही इशू है, वो है कि कोर्ट का एक और स्टे लगा हुआ है इसके ऊपर कि जो अभ्यर्थी सेलेक्टेड ऑलरेडी हैं वो हटाए नहीं जा सकते। अभी हम उसका आकलन कर रहे हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली वो क्या सभी कैंडिडेट्स पे लागू है या सिर्फ जो अपेलेंट्स उन पे लागू है, तो वो देखा जाएगा। और उसके बाद फिर
आकलन किया जाएगा कितने अभ्यर्थी हम अलाउ कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, कितने नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक अभ्यर्थी वहाँ पर लगा हुआ है हम उसके रिकमेंडेशन ऐसे नहीं भेज सकते। तो हम उसका रिजल्ट जारी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन भेजना होगा, डिपेंड करेगा वहाँ पर सीट कितनी वैकेंट है। तो जो सीट वैकेंट है उनका इस्तेमाल करेंगे, और जो अभ्यर्थी जो एपेलेंट नहीं है उनका देखभाल करेंगे। तो ये सब अभी एग्जैक्टली डिटेल्स पता नहीं है, उसकी हम हमारी जो लीगल टीम है उस पर काम कर रही है, और कोर्ट के आदेश आने के बाद, आकलन करने के बाद हम पूरा प्रयास करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को हम सिलेक्ट करके आगे भेजें। सीईटी परीक्षा में पहली बार देखा गया है कि बोर्ड को बहुत कम आपत्तियां मिली है, उसको लेकर आपने किस तरह से प्रयास किया? देखिए, जब से पिछले जो हमने परीक्षाएं की थी शुरू के अंदर फेज़ 1 में इस साल के अंदर, यानी कि 22 जनवरी से 3 मार्च के दौरान 7 भर्तियों की परीक्षा हुई थी, उसमें भी हमारे क्वेश्चन डिलीट हुए थे। और उस समय तक इतना मेरे को नहीं पता था कि कैसे उसको हम इम्प्रूव किया जाए। मैंने जो पहले चल रहा था उससे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हुए थे। लेकिन उसके बाद जब परीक्षा हमारी शुरू हुई 22 जून से, उसमें हमने काफ़ी एक बहुत स्पेसिफिक एफर्ट करके हमने सिस्टम चेंज किया, एसओपी चेंज की, और उसका हम नतीजा देखने को मिला कि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे कम से कम डिलीट हो रहे हैं अभी। और उसी के चलते जो सीईटी परीक्षाएं हुई हैं, 2 सीईटी परीक्षा हुई हैं, सीईटी सीनियर सेकेंडरी और सीईटी ग्रेजुएशन, उनके अंदर बहुत ही कम आपत्तियां मिली हैं। हालांकि चूंकि पात्रता परीक्षा होती है, जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हो जाते हैं उनको पता पड़ जाता है कि मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ, तो वो आपत्ति नहीं डालते हैं, क्योंकि आपत्ति पैसे भी लगते हैं। तो वो बात भी बिल्कुल वाजिब है। और पिछले साल भी जब सीईटी हुई थी, जब पिछली बार सीईटी हुई थी, उसमें भी ज़्यादा आपत्तियां नहीं थी, कम थी, लेकिन इस बार उससे भी 10 गुना 20 गुना कम है, जो कि बहुत अच्छा है। हमको एक अच्छा मैसेज मिल रहा है। तो हमारा प्रयास है कि जो सारी परीक्षाएं होती हैं उनमें कम से कम मिस्टेक्स हो, कम से कम क्वेश्चन डिलीट हो, ताकि आपत्तियां भी कम हो और रिजल्ट भी जारी हो ज़्यादा हो सके। और सबसे बड़ी बात, उनके ऊपर लिटिगेशन ना हो, क्योंकि लिटिगेशन जो होता है वो भर्ती को डिले कर देता है। तो हमारा सारा प्रयास यही है कि हम कम से कम क्वेश्चन डिलीट हो और कम से कम लिटिगेशन। सीईटी पात्रता परीक्षा में क्या वैधता आजीवन हो सकती है आप में? क्या हो सकती है वैधता को लेकर? तो वैधता के ऊपर ऑलरेडी हमने केस टेकअप किया हुआ है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट भी इसमें बिल्कुल पूरी तरह से सकारात्मक रुख अपनाया हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि जितना जल्दी हो सकेगा सरकार इसको अनाउंस करेगी। चूंकि एक प्रोसेस होता है, इसमें अप्रूवल होता है हाईएस्ट लेवल पर, तो मुझे लग रहा है कि वो टाइम उसकी वजह से लग रहा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना जल्दी हो सकेगा सरकार इसको अनाउंस करेगी, और इसकी वैधता कम से कम 3 साल बढ़ेगी। फायरमैन और वीडियो भर्ती का कुछ परिणाम बोर्ड की तरफ से बाकी है? फायरमैन का उस पर अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी थे उनके जो डिटेल्स थे उनको सही नहीं पाया गया था, और उसकी वजह से उनको अपात्र घोषित कर दिया गया था। और अभी कुछ जो बाकी बचे हुए हैं उसके लिए हम डीएलबी को रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी जांच कराएं, और जांच करा के फिर नेक्स्ट स्टेप लें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आने वाले समय में 90,000 से अधिक भर्तियां के विज्ञापन जारी करेगा। किस किस भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन जारी होंगे? उसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि वो शायद डिटेल्स ऑलरेडी पेपर में आज आ चुकी हैं। तो जितना पेपर में आया उतना मुझे पता है, और जो हमारे पास अभ्यर्थना आई हुई हैं उनकी हम जाँच कर रहे हैं, और जैसे जाँच पूरी हो जाएगी फिर उसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। सीईटी परीक्षा का परिणाम कब तक आएगा? सीईटी का परिणाम बता नहीं सकता मैं, क्योंकि अभी उनके ऑब्जेक्शन आ गए दोनों सीईटी के, सीईटी स्नातक और सीईटी सीनियर सेकेंडरी। तो उनके भी परिणामों जो उसके जो ऑब्जेक्शन आए उनको वैलिडेशन किया जाएगा, और उसके बाद में फिर उसका रिजल्ट बनाया जाएगा, फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उसके बाद फिर परिणाम दे पाएंगे। तो अभी लेकिन डेट देना संभव नहीं हो पाएगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि कितना वक्त लगेगा वैलिडेशन में और कितना वक्त लगेगा नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन हमारा प्रयास होगा कि हम सीईटी ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है प्रयास कर रहे हैं कि 15 जनवरी से पहले निकाल दें, और सीईटी सीनियर सेकेंडरी का लगभग उसी टाइम पर निकाल दें। देखिए थे हमारे साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज। इनसे हमने तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश की है। मैं हूं सुनील कुमार, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।